नवरत्नपुर में नई नई नियुक्त हुई थीं जिला मजिस्ट्रेट डीएम अनन्या शर्मा। वो मेहनती और सख्त थीं, लेकिन दिल से बेहद सरल। उन्हें कागजी रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं था, वो शहर की असलियत अपनी आंखों से देखना चाहती थीं। एक सुबह उन्होंने फैसला किया, आज किसी को बताए बिना शहर को एक आम नागरिक की तरह देखा जाए। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा छोड़ी, साधारण कपड़े पहने और अपने सहयोगी की पुरानी बुलेट बाइक लेकर निकल पड़ी। जल्दबाजी में वो हेलमेट घर पर ही भूल गईं। नाके पर टकराव, त्योहार का समय था, इसलिए जगह जगह पुलिस नाके लगे थे। एक नाके पर तैनात था एसआई रणवीर साहनी, जिसकी बदतमीजी और रिश्वतखोरी के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। अनन्या की बाइक जैसे ही नाके पर पहुंची, रणवीर ने उन्हें रोका। एसआई रणवीर चिल्लाते हुए, ओए, हेलमेट कहाँ है? बाइक के कागज दिखा। बड़ा शौक चढ़ा है खुली सड़कों पर हीरो बनने का? अनन्या शांत स्वर में, सर, हेलमेट भूल गई हूँ, गलती हो गई। लेकिन मैं, रणवीर ने उनकी बात पूरी भी नहीं होने दी। उसे लगा ये कोई साधारण लड़की है जिस पर वो अपना रोब जमा सकता है। उसने तमाशा बना दिया। एसआई रणवीर, भूल गई? अब थाने में याद आएगा, कानून सिखाती है मुझे। रणवीर ने अनन्या की बाइक जब्त की और उन्हें जबरदस्ती पुलिस जीप में बैठाकर थाने ले गया। आम जनता तमाशा देख रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि जीप में बैठी ये साधारण सी दिखने वाली लड़की पूरे जिले की मालिक है। थाने में अन्याय। थाने पहुंचते ही रणवीर ने अपनी हदें पार कर दी। उसने अनन्या पर एक झूठा मामला दर्ज किया, सरकारी आदेशों की अवहेलना और पुलिस के साथ बदसलूकी। एसआई रणवीर हंसते हुए, अब बैठ लो लॉकअप में, तब पता चलेगा पुलिस से उलझने का अंजाम। अनन्या को महिला लॉकअप में डाल दिया गया। थाने का बाकी स्टाफ रणवीर के डर से चुप था। अनन्या चुपचाप सब देख रही थी। वो समझ रही थी कि एक आम इंसान को किस हद तक प्रताड़ित किया जाता है। आईपीएस अधिकारी का आगमन। शाम ढलते ही थाने के बाहर एक सरकारी गाड़ी रुकी। उसमें से उतरे जिले के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी विवेक राजपूत। वह औचक निरीक्षण, सरप्राइज इंस्पेक्शन पर निकले थे। थाने में घुसते ही उनकी नजर महिला लॉकअप पर पड़ी। वहां एक लड़की बैठी थी, चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक और नाराजगी। आईपीएस विवेक, इसे क्यों बंद किया है? सिपाही, सर, एसआई साहनी ने पकड़ा है, बिना हेलमेट थी और बहस कर रही थी। आईपीएस विवेक ने गौर से देखा और उनके कदम ठिठक गए। वह चौंक उठे। ये तो डीएम साहिबा हैं। पूरे थाने में सन्नाटा पसर गया। सांसें थम गईं। आईपीएस विवेक दौड़कर लॉकअप के पास पहुंचे और तुरंत ताला खुलवाया। आईपीएस विवेक शर्मिंदा होते हुए, मैडम, आपको यहाँ किसने लॉकअप में डाला? अनन्या बाहर निकली। कपड़ों पर धूल थी लेकिन तेवर वही थे। अनन्या, बस विवेक, ड्यूटी में जो एक आम आदमी को दिखता है, आज वही मुझे भी मिला। आईपीएस विवेक का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत एसआई रणवीर को हॉल के बीचों बीच तलब किया। आईपीएस विवेक गरजते हुए, रणवीर, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने किसे गिरफ्तार किया है? एसआई रणवीर कांपते हुए, सर, मैंने तो सोचा कोई आम लड़की। आईपीएस विवेक, ये कोई नहीं है, ये इस जिले की डीएम अनन्या शर्मा है। और अगर ये आम लड़की भी होती तो तुम्हें बदसलूकी करने और झूठा केस बनाने का अधिकार किसने दिया? पूरा थाना स्तब्ध था। रणवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। आईपीएस विवेक ने उसी वक्त आदेश पारित किया, एसआई रणवीर साहनी, आपको तुरंत प्रभाव से निलंबित, सस्पेंड किया जाता है। आपके खिलाफ विभागीय जांच और भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज होगी। इस थाने का पूरा स्टाफ बदला जाएगा और कमान अब महिला सुरक्षा सेल के पास होगी। रणवीर अपनी करनी पर पछता रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाद में आईपीएस विवेक ने अनन्या से माफी मांगते हुए कहा, मैडम, आपके साथ जो हुआ वो हमारे विभाग के लिए शर्मनाक है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, विवेक, शर्मनाक तो है, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि बीमारी कहाँ है और इलाज कहाँ से शुरू करना है। अगले ही दिन से पूरे जिले में पुलिस व्यवहार सुधार अभियान शुरू हुआ। नकल, ढर्रे और भ्रष्टाचार पर ऐसी चोट पड़ी कि शहर बदल गया। कानून का असली सम्मान वर्दी या पद से नहीं, बल्कि सत्य और न्याय से होता है।